फ्रेंड्स, कई बार आपने शंट रजिस्टर के बारे में सुना होगा, चाहे वो रेफ्रिजरेटर पीसीबी में हो, चाहे वो एसी के आउटडोर पीसीबी में हो। आमतौर पे क्या होता है कि मेन कैपेसिटर के निगेटिव लाइन से जब सप्लाई आगे बढ़ता है तो वहाँ पे सीरीज में एक बहुत ही कम वैल्यू का शंट रजिस्टर लगा दिया जाता है, और वो काम कैसे करता है इसको लेकर बराबर कन्फ्यूजन रहता है। आज उसी को हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है एक एसी का पीसीबी, इसमें पावर दे दिया है, ठीक है, और कंप्रेसर चलने तक का वेट करते हैं, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को मिली वोल्ट के रेंज में रखना है। ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर का एक प्रोब जो है वो रखना है आपको मेन कैपेसिटर के माइनस पे, तो यहाँ पे ठीक है हमने माइनस पे रखा। और दूसरा कि शंट रजिस्टर के एक इनपुट साइड रख के देखिए, यहाँ पे देखिए कोई वोल्ट नहीं, आप कोई मिली एम्पियर नहीं दिख रहा है, कोई मिली वोल्ट नहीं दिख रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। कंप्रेसर जो है हमारा चालू हो गया है। मल्टीमीटर को मिली वोल्ट के रेंज में रख के ब्लैक वायर को रखा है हमने मेन कैपेसिटर के निगेटिव पे, और रेड वायर को रखा है शंट रजिस्टर के पहले। तो यहाँ पे देखिए कोई खास मिली एम्पियर नहीं दिख रहा है। अब रखना है शंट रजिस्टर के आगे, तो देखिए ये 4 मिली वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। अब कंप्रेसर पे लोड देते हैं, इसके लिए डिस्चार्ज लाइन को पकड़ के बढ़िया से, डिस्चार्ज लाइन को देखिए जैसे ही प्रेस करते हैं तो मिली वोल्ट हमारा बढ़ रहा है, लगभग 30 तक पहुँच गया। जैसे कंप्रेसर पे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये शंट रजिस्टर के इनपुट साइड नहीं, आउटपुट साइड एक मिली वोल्ट जनरेट होगा, और इसी मिली वोल्ट को कंपरेटर के द्वारा सेंस किया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट एमसीयू में भी सेंस करवा दे किसी सस्ते सर्किट में, तो कंपरेटर के द्वारा सेंस करवा के और फिर क्या होता है कि यहाँ पे कंपरेट करके और फिर एमसीयू को आउटपुट दिया जाता है। तो एमसीयू ओवरलोड को डिटेक्ट करता है और फिर उसके अनुसार जो भी इसको निर्णय लेना होता है वो लेता है, ठीक है।